हैदराबाद सिटी न्यूली फॉर्म्ड स्टेट तेलंगाना का कैपिटल है, जो कि पिछले कई दशकों से फेमस रहा है अपने कल्चर, फूड, हेरिटेज, फार्मा इंडस्ट्री और आईटी हब की वजह से। बट अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे हैदराबाद और ज्यादा एक्सपैंड, डेवलप और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2008 टू 2016 हैदराबाद आउटर रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, जिसे सेक्शन वाइज ओपन किया गया। इस आउटर रिंग रोड को हैदराबाद सिटी के इमीडिएट पेरिफेरी में कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके अलावा अब फ्यूचर एक्सपेंशन और आईटी इंडस्ट्री के बढ़ते ग्रोथ को फोरकास्ट करते हुए तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने रीजनल रिंग रोड, विच इज पॉपुलरली नोन एज RRR हाईवे, के कंस्ट्रक्शन करने का डिसीजन लिया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुसैन और स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इन्फो चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे तेलंगाना स्टेट के विजनरी प्रोजेक्ट हैदराबाद रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, रूट अलाइनमेंट, प्रोजेक्ट लेंथ, सम टेक्निकल डिटेल्स, प्रोजेक्ट कॉस्ट, लैंड एक्विजिशन या कहें भूमि अधिग्रहण की डिटेल्स, करंट स्टेटस, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। वैसे तो हैदराबाद रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट की चर्चा ईयर 2013 से होती आ रही है, जब से हैदराबाद मास्टर प्लान में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। बट तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली अनाउंस किया ईयर 2017 में। अनाउंसमेंट के बाद भी प्रोजेक्ट की फंडिंग एंड अप्रूवल के लिए सेंटर से लगातार बातचीत हुई और ईयर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इस प्रोजेक्ट के लिए 5,500 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए। 2019 में हैदराबाद रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल वायबिलिटी को लेकर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कंसर्न जाहिर किए, जिसके बाद फ्रेश डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का डिसीजन लिया गया और फाइनली फरवरी 2021 में सेंटर ने हैदराबाद रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया और अब इसे इंडिया के वन ऑफ द एम्बिशियस प्रोग्राम भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत बनाया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि RRR प्रोजेक्ट के लैंड एक्विजिशन का 50% कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी। दोस्तों, बेंगलोर सिटी को इंडिया की सिलिकॉन वैली या कहें कैपिटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बट अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यही बेंगलोर आज जो ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसका सॉल्यूशन अगर जल्द नहीं किया गया तो पूरी संभावना है कि हैदराबाद बहुत जल्द बेंगलोर से यह सिलिकॉन वैली का टाइटल एंड स्टेटस स्नैच कर सकता है। फ्रेंड्स, बेंगलोर की तरह हैदराबाद भी कुछ वर्षों पहले तक ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा था, जिसमें सिटी के इनर पोर्शन से नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज के हैवी ट्रैफिक के कारण लगातार ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम देखने मिलती थी। एंड इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए अनलाइक बेंगलोर, हैदराबाद ने तेजी दिखाई और समय रहते ही आउटर रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन कर दिया, जिसकी वजह से समय रहते हैदराबाद में हैवी ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया। वहीं बेंगलोर इस मामले में कुछ पीछे नजर आया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेरिफेरल रिंग रोड और सैटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट, जिसका इंतजार आज भी बेंगलोर की पब्लिक को मोर देन 20 ईयर्स से है। फ्रेंड्स, तेलंगाना गवर्नमेंट ने समय रहते हैदराबाद सिटी में उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर वर्क किया जिससे इकोनॉमी को एक जबरदस्त पुश मिलता है, और वह है हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। और अब अगेन समय रहते हैदराबाद रीजनल रिंग रोड को प्रपोज किया गया है। तो अब अगर हैदराबाद के इस RRR प्रोजेक्ट के डिटेल्स पर नजर डालें तो इस रिंग रोड की ओवरऑल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 344 किलोमीटर्स की होगी। हाईवे के राइट ऑफ वे या कहें ROW को 100 मीटर्स का रखा जाएगा। इनिशियली इस रिंग रोड को 4 लेन टाइप हाईवे बनाया जाएगा विद 2 लेन्स ऑन ईच साइड, एंड इसमें फ्यूचर में होने वाले ट्रैफिक ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए अप टू 8 लेन तक के एक्सटेंशन का प्रोविजन दिया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस रीजनल रिंग रोड को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे इस पर व्हीकल्स अप टू 120 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से चल सकेंगे। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 17,000 करोड़ रुपीस होगी, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। RRR हाईवे के कंस्ट्रक्शन से हैदराबाद शहर के आउटर पार्ट में नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज की कनेक्टिविटी और तेज और बेहतर हो जाएगी और व्हीकल्स कैन रीच टू देयर डेस्टिनेशन विदाउट एंटरिंग दिस सिटी। यह रीजनल रिंग रोड ओवरऑल 4 नेशनल हाईवेज और 2 स्टेट हाईवेज को कुल 10 लोकेशंस पर इंटरसेक्ट करेगा। हैदराबाद के एग्जिस्टिंग आउटर रिंग रोड से इस रीजनल रिंग रोड की दूरी रेडियली 30 to 40 किलोमीटर्स की होगी। एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, रीजनल रिंग रोड इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, namely northern part and southern part. Here you can see the alignment in blue color corresponds to the north part of regional ring road, whereas the red alignment depicts the south part of Hyderabad regional ring road. North RRR की अगर बात करें तो इस पार्ट में हाईवे अलाइनमेंट ओवरऑल 4 डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज संगारेड्डी, मेदक, यादाद्री एंड सिद्दीपेट से होकर गुजरेगा और यह संगारेड्डी में 3 मंडल्स दैट इज संगारेड्डी, चौताकुरु,
हंतुरु। मेदक डिस्ट्रिक्ट में 3 मंडल्स नेमली नरसापुर, शिवमपेट, थुप्रान। सिद्दीपेट में 4 मंडल्स दैट इज गजवेल, वरगल, मरकूक, जगदेवपुर। एंड यादाद्री डिस्ट्रिक्ट में 5 मंडल्स दैट इज तुर्कापल्ली, यादाद्री, भुवनगिरी, वल्लीगोंडा एंड चौतुप्पल मंडल को क्रॉस करेगा। नदर्न पार्ट ऑफ रीजनल रिंग रोड पर आने वाले विलेजेस की लिस्ट आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हैदराबाद रीजनल रिंग रोड के नदर्न पार्ट की ओवरऑल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 158 किलोमीटर्स की होगी और इस स्ट्रेच के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए 4600 एकर्स ऑफ लैंड को एक्वायर किया जाएगा और इस नॉर्थ आरआरआर के कंस्ट्रक्शन वर्क और लैंड एक्विजिशन में कुल 9500 करोड़ रुपीस खर्च होंगे, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। नॉर्थ आरआरआर से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह भी है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज NHAI ने इसे फ्रॉम संगारेड्डी, तुर्पन एंड गजवेल सेक्शन को नेशनल हाईवे नंबर 161 AA के नाम से लेबल भी कर दिया है। इस इमेज में आप देख सकते हैं प्रपोज्ड इंटरचेंजेस ऑन द नदर्न पार्ट ऑफ RRR एज पर द गेजेटेड डॉक्यूमेंट। इन लोकेशंस पर प्रत्येक इंटरचेंज के लिए अप्रोक्सीमेटली 75 एकर्स ऑफ लैंड को एक्वायर किया जाएगा। अब अगर सदर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद रीजनल रिंग रोड की बात करें तो यहाँ अलाइनमेंट चौटुपल से स्टार्ट होकर माल, अमंगल, शादनगर, चेवेल्ला, शंकरापल्ली होते हुए सांगारेड्डी पहुंचेगा। सदर्न पार्ट की ओवरऑल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 186 किलोमीटर्स की होगी एंड लैंड एक्विजिशन प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 6480 करोड़ रुपीस होगा, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। एज कम्पेयर टू नदर्न पार्ट, सदर्न पार्ट ऑफ रीजनल रिंग रोड इज हैविंग लेस व्हीकुलर मूवमेंट, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सदर्न पार्ट पर व्हीकुलर ट्रैफिक को री एग्जामिन करवा रही है और फिलहाल इस पार्ट को NHAI द्वारा किसी भी नंबर से असाइन नहीं किया गया है। सदर्न पार्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर होने के बाद ही मिल पाएगी। अब अगर बात करें करंट स्टेटस की तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फिलहाल नदर्न पार्ट ऑफ रीजनल रिंग रोड की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और लैंड एक्विजिशन का वर्क इन प्रोग्रेस है। प्रोजेक्ट से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह भी है कि तेलंगाना गवर्नमेंट हैज अलॉटेड ओनली 700 करोड़ रुपीस फॉर द रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट इन दिस ईयर्स बजट एंड एज वी ऑल नो दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ नदर्न RRR इज 9500 करोड़, वी कैन एक्सपेक्ट a delay in land acquisition work। अब अगर इसकी प्रोग्रेस को हैदराबाद आउटर रिंग रोड से कंपेयर किया जाए तो वी कैन से दैट कि रीजनल रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट एंड ऑपरेशनल होने में अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 ईयर्स का टाइम लग जाएगा। सो इन शॉर्ट वी कैन एक्सपेक्ट द कंप्लीशन ऑफ दिस हाईवे बाय ईयर 2028। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट से जुड़ी और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आई होप वीडियो में बताई गई डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे हमारे चैनल के तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट से जुड़े अपने सुझाव, विचार और सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।